हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज रोशन सर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम चर्चा करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे कि हिंदी में हम लोग अपवर्तनांक भी कहते हैं। यहाँ पर हम आज समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है और किस तरह से हम अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो चलिए ध्यान देना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से भी डिनोट करते हैं और कभी कभी एन से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए जनरली होता क्या है, जिस मीडियम में लाइट गमन करती है उस मीडियम का एक प्रॉपर्टीज होता है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू एक कांस्टेंट होता है, उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जनरली जो एक्सप्रेशन होता है उस चीज़ को जरा सा देखें। यदि आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, कि इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है जिसको कि हम लिख भी दे रहे हैं, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू बराबर जो इसका एक्सप्रेशन होता है वह होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। इसको हम C से डिनोट करते हैं। और यदि आपको किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो नीचे में वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का निकाल सकते हैं। इसको हम V से डिनोट करेंगे। तो आप देखिए क्या म्यू बराबर जो एक्सप्रेशन हमको निकल रहा है वो निकल रहा है C/V। तो C यहाँ पर क्या है, तो C आपका है स्पीड ऑफ लाइट, जिसका कि वैल्यू हम जान रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह लाइट का स्पीड होता है किसमें, एयर और वैक्यूम में। तो इसी एक्सप्रेशन से हम अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे में क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो इस एक्सप्रेशन के ठीक नीचे में आपको उस मीडियम में लाइट का चाल कितना होता है उसको आप रखेंगे तो आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। तो सूत्र को ध्यान देना है, म्यू इक्वल टू C/V, जिसमें कि फिक्स रहेगा C इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए हम कुछ मीडियम का निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद हम इसको आगे देखेंगे। चलिए जैसा कि अभी हम देखें क्या म्यू बराबर C/V होता है। यदि हम अलग अलग माध्यम का कोशिश करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है तो इसी एक्सप्रेशन पे हम सभी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहला निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ध्यान देना, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो अभी हम एक्सप्रेशन देखें, म्यू इक्वल टू C/V। हमको एयर, हवा का अपवर्तनांक निकालना है, जो कि आपके फिजिक्स में पूछा जाता है कि हवा का अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, उसको सीधा याद रख लेते और वैल्यू को रख देते, लेकिन वह निकाला जाता है। कैसे निकलता है तो यहाँ देखें, म्यू इक्वल टू C/V। जैसा कि अभी हम बताएं कि C इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और V चूँकि हम निकाल रहे हैं एयर का, तो एयर का जो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो रख देते हैं 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ खत्म, 3 भी खत्म, तो म्यू इक्वल टू 1। ध्यान देना है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। उसके बाद सेकेंड मीडियम में हम चलते हैं। अब हम चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलते हैं, म्यू इक्वल टू हम जान रहे हैं C/V होता है, और C के जगह पे क्या रखना है,
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v के जगह रखेंगे हम 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पर कैंसिल, 3/2 = 1.5, ठीक है। फिर अगला मीडियम में हम चलते हैं, निकालते हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ध्यान देना, वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो होता है 2 × 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए इसे निकालते हैं। म्यू इक्वल टू होता है C/V। C का वैल्यू तीनों में हम वही रख रहे हैं, 3 × 10⁸ 8, सब में वही रखाएगा। ऊपर 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी खत्म, तो बचा कितना, म्यू इक्वल टू 1.33। चलिए, तो इससे हम पता कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है, 1.33। अब चलते हैं एक और मीडियम, बड़ी फेमस सा मीडियम है जिसको कि पूछा जाता है, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। ध्यान देना है, डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो होता है 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक्सप्रेशन में रखेंगे म्यू इक्वल टू C/V में C का वैल्यू रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और V का वैल्यू रखेंगे 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो म्यू इक्वल टू निकला 3/1.24। यदि आप इसको सही से कैलकुलेट करें तो लगभग 2.4 आ जाएगा। इसका मतलब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.4। चलिए, तो एक चीज़ यहाँ पे यह समझना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम निकाल लिए कि हवा का 1 होता है, ग्लास का 1.5 होता है, उसके बाद देखिए कि वाटर का हुआ 1.33, उसके बाद डायमंड का हुआ 2.4। तो इससे हमको समझना क्या चाहिए, ध्यान देना है, यदि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट धीरे धीरे कम हो जाता है। यदि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि एक चीज़ समझना है, लाइट जो होता है वह होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज होता है कि उससे एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान देना, उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी यदि हम उसको मीडियम देना शुरू कर देंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसका चाल क्या होगा, कम हो जाएगा। यदि हम लाइट को हवा में लेकर के चलें, वैक्यूम में लेकर चलें, तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा, और यदि हम हवा के जगह पे कोई मॉलिक्यूल्स सब हम देते जाएं तो क्या होगा, उसमें लाइट सही से गमन नहीं करेगा और ऑटोमेटिक सी बात है वहाँ पे स्पीड उसका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भी हम देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 4 मीडियम का निकाले कि एयर का 1 होता है, उसके बाद ग्लास का 1.5 होता है, वाटर का होता है 1.33 और डायमंड का होता है 2.4। तो यह रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसमें जो है बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, चाहे वह क्लास 10th हो और चाहे वह क्लास 12th के एग्जामिनेशन में हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछा जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या सब है, तो थोड़ा सा हम आपको दिखा रहे हैं, इसको ध्यान से समझना है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या सब आएगा। हाँ, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हम 4 मीडियम का निकाले, जिसमें से मीडियम है, फर्स्ट है एयर का। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखें 1 होता है, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम देखें वाटर,
वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम अभी देखें 1.33 और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड मीडियम देखें हम ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हम जस्ट निकाले हुए हैं 1.5 और इसमें स्पीड ऑफ लाइट होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फोर्थ नंबर में देखें डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.4 और इसमें स्पीड ऑफ लाइट होती है 1.24 दे सकते हैं 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अब इस पर हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो कि बिहार बोर्ड में क्लास 10th और क्लास 12th में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और क्लास 12th में जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो उसमें बहुत सारा कंसेप्ट लगता है इसका। तो इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब बढ़ता है और कब घटता है, भिन्न भिन्न इसके कारण होते हैं कि कब बढ़ेगा और कब घटेगा। तो चलिए पहला नंबर है, अभी हम इधर से देख भी सकते हैं जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट बढ़ रहा है वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट कम हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी को बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, पहला नंबर। यदि हमसे पूछा जाए इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी आता है तो इसको हम सही से लिख सकते हैं 1/v। यदि दो माध्यम हो, टू मीडियम के लिए μ1/μ2 इक्वल टू v2/v1। इस पर आप न्यूमेरिकल बहुत सारा बना सकते हैं। उसके बाद सेकेंड है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब बढ़ेगा और कब घटेगा। ये तो बात रही स्पीड ऑफ लाइट की। यदि टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, ध्यान रखना। यदि टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। तो इसका भी एक रिलेशन लिखना पड़ेगा। यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसी तरह का इसमें भी लिख सकते हैं T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू फॉर टू मीडियम के लिए। यदि दो माध्यम रहे तो T1/T2 इक्वल टू μ2/μ1। चलिए और भी इसका रीजन है कि कब बढ़ता है और कब घटता है। आप जान रहे होंगे कि लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जब वेव है तो इसका वेवलेंथ तो निश्चित ही होगा। तो यहाँ पे देखा जाता है कि यदि वेवलेंथ बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है तो वेवलेंथ बढ़ता है। तो इसका भी हम रिलेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका मतलब वेवलेंथ जब बढ़ेगा, इसको हम लेम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ जब बढ़ेगा तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। यदि दो माध्यम हो जाए यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं λ1/λ2 इक्वल टू μ2/μ1। इस पर भी आपको न्यूमेरिकल बनता है। तो यहाँ भी आप देखें क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कैसे निकलता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है μ = c/v। ये जिस माध्यम से आपका पूछा जाए, जिस माध्यम का पूछा जाए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है तो क्या करेंगे, ऊपर में आप रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट c और c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा का पूछा तो हवा का रख देना है स्पीड नीचे में। उसके बाद यदि आपको पूछा पानी का क्या होता है तो 3 × 10⁸ बटा पानी में कितना होता है चाल, उसको रख देना है। कांच का पूछेगा तो कांच का रख सकते हैं, डायमंड का पूछा तो डायमंड का रख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बात है, जब आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो वहाँ पर दो माध्यम की चर्चाएं होती है। हिंदी मीडियम में जो पढ़ाया जाता है सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम का, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम। डेंसर और रेरर। देखिए डेंसर का मतलब क्या होता है, यदि दो मीडियम हो, जैसे कि मान लिया जाए वाटर और ग्लास हो, यदि वाटर और ग्लास हो तो हम देख रहे हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपको, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33
और ग्लास का 1.5। यदि दो मीडियम एक ही जगह पे हो और पूछा जाए कि इसमें डेंसर कौन है और रेयर कौन है, तो आपको ध्यान देना है दो माध्यमों की तुलना में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसे हम लोग डेंसर बोलते हैं, और यदि दो माध्यमों की तुलना में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसे हम लोग रेयर बोलेंगे। जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए कि हवा और पानी में कौन सा डेंसर है और कौन सा रेयर है, तो रेयर आपका जाएगा एयर और उसके बाद डेंसर जाएगा आपका वाटर। तो ध्यान देना है, सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक हो उसे सघन बोलते हैं और जिसका अपवर्तनांक कम हो उसे विरल बोलते हैं। तो यह रहा आप लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे के क्लास में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जैसे कि अभी हम बोले क्या लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस पर हम एक कहानी भी